हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर्स से कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं, ये सब आप जान चुके हैं। यहाँ के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट पर मैंने फिजिक्स पढ़ाया हुआ है, टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के सभी टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों, ये सब आप ऑलरेडी जान चुके हैं। अब नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है उसके चार मेन फीचर्स हैं बच्चों, जो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट बनाते हैं। पहला, यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है। हाँ जी, यहाँ एजुकेटर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर जब पूछे जाते हैं क्वेश्चन के तो उसके परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं, और परसेंटेज पोल्स अवेलेबल है बच्चों, तो उनसे ये पता चल जाता है कितने परसेंट स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया है। मतलब आपके पैरेलल में और भी कई स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, तो ये ऑफलाइन क्लासरूम जैसी ही फीलिंग देता है बच्चों। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है क्या, कि यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। यहाँ पर आप प्रिपरेशन का इवोल्यूशन कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के करेक्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। साथ में आपकी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है नीट यूजी में, और आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी, ये भी आप इससे इवैल्यूएट कर सकते हैं बच्चों। तो ये दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट होते हैं सभी कोर्सेज और टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं बच्चों को। और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। रिपीटर्स के बच्चों के लिए अलग है, 11th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों के लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, 12th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों के लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है बच्चों। साथ में यहाँ पर एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना, तो भी रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, कोर्स को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है और बच्चों के साथ तब तक बने रहते हैं जब तक कि नीट यूजी का एग्जाम ओवर नहीं हो गया है। साथ में चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सब इसका फीचर है बच्चों, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है। आप एक ही चैप्टर को कई एजुकेटर से पढ़ सकते हैं या उससे पढ़ सकते हैं जो आपको बेस्ट समझा सके, और ये फैसिलिटी ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं होती क्योंकि वहां एजुकेटर चूज करने की आजादी नहीं है बच्चों। यहाँ पर एक बार लाइव क्लास छूट गई है ना, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, तो आप उससे भी वापस से छूटे हुए चैप्टर को रिव्यू कर सकते हैं बच्चों। साथ में यहाँ रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू रिवीजन के टाइम पर भी आपको हेल्प मिलती है। तो ये चार फीचर्स इस नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। यहाँ के एजुकेटर फ्री डेमो क्लासेस भी होती है, उससे भी आप पता कर सकते हैं। यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, उनके फॉलोअर्स व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैं। अब ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे बच्चों आप, तो आपका ये सब्सक्रिप्शन एक महीने का लेंगे ना तीनों सब्जेक्ट का, तो 6,000 रुपीज में आएगा। पर अगर आप नंबर ऑफ मंथ ज्यादा लेंगे ना बच्चों, 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये 2500 में अवेलेबल हो जाएगा पर मंथ। और अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो ये 1500 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जीएस सर, तो 10% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। साथ में आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी, मतलब जो 1500 पर मंथ वाला कोर्स था वो 1350 में, 2500 वाला 2250 में, और 6000 वाला 5400 में
अवेलेबल होने ही वाला है 10% डिस्काउंट, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो पैसे वाली बात है। लेकिन जो सबसे मेन बेनिफिट होने वाला है, मेरी मेंटरशिप आपको चाहिए ना बच्चों, तो मेरा रेफरल कोड आपको देना होगा, जीएस सर सब्सक्रिप्शन में। साथ में आपको क्या करना होगा, इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, मैं सारी फिजिक्स के सारे चैप्टर के पीडीएफ की फॉर्म में आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगा बच्चों। साथ में जितने भी चैप्टर हैं उसकी डेली प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट भी आपको डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा बच्चों। तो आपको, और साथ में जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, मैं हर चीज में आपकी हेल्प करने वाला हूं। मैं टेलीग्राम लिंक चैनल भी आपको देने वाला हूं। तो इस तरह से आप मेरा रेफरल कोड के लिए बोलिए, जितना जल्दी बोल सकते हैं बच्चों को। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम। आज का चौथा सेशन है ग्रेविटेशन का। हमने 3 सेशन पहले कंप्लीट कर लिए बच्चों। पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन जो पुराने आए हुए हैं हमने डिस्कस किए हैं। मैं 2 सेशन और बढ़ाऊंगा इसमें। क्यों? मैं इसमें वो क्वेश्चंस इन्वॉल्व करना चाहता हूं जो अब तक हमें शेड्यूल नहीं हुए हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ये आज का सेशन, पहला क्वेश्चन आपके पास है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। देखिए कौन कौन, गुड इवनिंग, कहां गए थे पीयूष जी? गुड इवनिंग भाई, मॉर्निंग में कहां चले गए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं हुए हैं बच्चों। बहुत अच्छा क्लास था सुबह मॉर्निंग में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। चलिए स्टार्ट कीजिए बच्चों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ 2 फॉर्मूले हैं बच्चों ग्रेविटेशन में, एक ज्यादा हाइट के लिए, एक कम हाइट के लिए। हाँ जी, ज्यादा हाइट जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी ज्यादा हाइट वाला हाइट पर, और कम हाइट वाला हाइट पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। वैसे वेलोसिटी का हर चीज के 2 फॉर्मूले हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी एक ज्यादा हाइट के लिए, जब हाइट की वैल्यू रेडियस की रेंज में हो। पक्का क्या बच्चों? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं मिस्टर पीयूष जी। हाँ जी, मैं भी आपको मिस कर रहा था, क्योंकि आप फटाफट आंसर देते जाते हैं। चाहे गलत हो या सही हो, आंसर देना जरूरी है बच्चों। तो आप भी फटाफट आंसर दीजिए। हाँ जी, चेक कीजिएगा बच्चों, क्या होता है आपको पता होना चाहिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब ज्यादा हाइट होना बच्चों, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला एम जी एच अपॉन 1 + h/r होता है। और ये डेल्टा यू की किसमें, वो डेल्टा के है ना जिससे प्रोजेक्ट किया, वो किसमें बदल गया होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा के पता है ना बच्चों क्या होगा, इसको किसके इक्वल करना है, एम जी एच 1 + h/r के इक्वल करना है बच्चों। तो बोलो मास कैंसिल हो गया है बच्चों, तो वेलोसिटी क्या होगी, √2gh। ये नहीं होगी बच्चों, ऐसा क्यों है? ये सही है, ये गलत फॉर्मूला है यहाँ। बताओ क्यों गलत है? ये तब लगाते हैं जब h इज वेरी वेरी लेस देन r। हाँ जी, ये लगाना है जब when h is in the range of r।
उठा के भर दीजिए बच्चों। जी का वैल्यू भी भर रहा हूं मैं इधर, चेक करना। वेलोसिटी इज इक्वल टू जी की जगह 2gm/r, एंड क्या होगा, h की जगह भी r और 1 + h/r। यस बच्चों, सोल्व किया तो क्या आएगा, बोलो ना बच्चों। हाँ जी, इधर कोने में लिख रहा हूं फाइनल आंसर gm/r। ये लौट के वापस आ जाएगा, लेकिन सोल्व किया ना बच्चों। आर आर कैंसिल, टू टू से वो टू कैंसिल, पक्का क्या। हाँ जी, ले बोलो ना, बढ़े आगे बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये पहला आंसर है बच्चों, वेरी गुड, बहुतों ने आंसर सही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, रुको, उसमें एक एक गड़बड़ है। यहां r² आएगा जी, ये r² है, इसलिए ये आंसर आएगा। आंसर इज करेक्ट, वो मैं r² लिखना भूल गया था। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन है, AIPMT 2000 का क्वेश्चन है। बोलो जी। आज इवनिंग में 9 o'clock रात को स्पेशल क्लास है बच्चों, केपलर स्लो का। आपके केपलर स्लो के जहां भी वीकनेस है मैं सारी इंप्रूव कर दूंगा बच्चों। यस, वेरी गुड मिस्टर पीयूष। सेम मास रेडियस, बोलो जी क्या होगा। यस, क्या होता है वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी 2gm/r। अरे बोलो ना बच्चों, तो क्या सेम है, मास सेम है, 1/√r होगा, तो V1/V2 क्या होगा, R2/R1 होगा। बोलो क्या होगा। V1 11.2 है, ये V2 है, और ये क्या होगा, R2 R/4। बोलो बच्चों, R से R गया, क्लियर, आया समझ में बच्चों। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, 22.4 जाएगा बच्चों। हाँ जी, पक्का। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये अगला क्वेश्चन बच्चों,
बोलो जी। बोलो बच्चों। यस, गोदारा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो बच्चों, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है? ऑर्बिटल वेलोसिटी का इस पे जब न्यूमेरिकल पूछा जाए ना, ये होता है जी, पक्का क्या? मास अलग अलग हैं। तो क्या होगा? यस, रूट आर। V1 R1 नहीं लगाएंगे बच्चों इसमें। वो वो सैटेलाइट के लिए नहीं, प्लेनेट के लिए लगता है, ध्यान रखना। तो क्या होगा? वैसे भी ये सैटेलाइट का मास नहीं है, ये अर्थ का मास है। हाँ, तो वो मास कांस्टेंट है। सैटेलाइट चाहे M1 M2 के हों, पर अर्थ तो उनके लिए सेम है ना। तो क्या होगा? V1/V2, R2/R1 होगा। हाँ जी। तो आंसर, चूंकि क्या R1 बड़ा है, तो V2 छोटा होगा कि बड़ा होगा? V2 बड़ा होगा। यस। हाँ जी। चलिए बच्चों, ये आगे बढ़ाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शुरू होता है अब। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ जी। यस, वेरी गुड। देखो बच्चों, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती हैं। ये ये दोनों मिलकर जीरो हो जाती हैं, यानी इसे कहते हैं टोटल एनर्जी जीरो और उससे ज्यादा है। इसका मतलब समझते हो? पॉजिटिव है। तो क्या करेगा? एस्केप। पर सुनो बच्चों, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, लेस देन जीरो। तो क्या करेगा? वापस आ जाएगा, नॉट एस्केप, रिटर्न टू ग्राउंड। हाँ जी। पक्का क्या बच्चों?
टोटल एनर्जी पॉजिटिव है, इसके लिए ई के, और थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, ई के इज ग्रेटर देन यू है, इसमें ई के इज लेस देन यू है। हाँ जी बच्चों, क्योंकि यू नेगेटिव है यहां पर। यस, तो यहां पे क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है उस पे ये पॉजिटिव होता है या जीरो, टोटल एनर्जी जीरो होती है, और v लेस देन है v से, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। बोलो जी बच्चों। तो इसको इंटरेस्टिंग कहानी से समझाता हूं बच्चों। जब नेट एनर्जी पॉजिटिव हो जाए तो रिपल्शन शुरू हो जाता है, और जब नेट एनर्जी नेगेटिव होती है ना, तभी अट्रैक्शन बना रहता है। डेली लाइफ में भी ऐसा है। हाँ जी, नेगेटिव एनर्जी होना टोटल एक दूसरे की नीड है, एक दूसरे को एक दूसरे की नीड है, तो अट्रैक्शन रहेगा। पर जिस दिन काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल ज्यादा हो गई पोटेंशियल एनर्जी से, तो वो बाउंडिंग कंडीशन छोड़कर भाग जाएगा। डेली लाइफ में भी होता है ऐसा। हाँ जी, पक्का क्या? हाँ जी, थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊं क्या बच्चों? 21 साल तो फिजिक्स पढ़ाते हुए हो गए, घरवाली के साथ भी 17 साल हो गए, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कम है घरवाली की पोटेंशियल एनर्जी से। पक्का क्या? तो 17 साल से साथ बना हुआ है, अट्रैक्शन है, एस्केप नहीं कर गया ऑर्बिट से। हाँ जी बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव, आंसर इज सेकेंड बच्चों। ये भी वैसी कहानी है, सैटेलाइट क्यों घूमते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन है, एस्केप वेलोसिटी से कम है सैटेलाइट की वेलोसिटी, पर जिस दिन रिपल्शन शुरू हो गया एस्केप कर जाएगा। चलिए बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। ये शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो बच्चों। ये तो देखते ही दे दोगे अब आंसर। क्या होता है एस्केप वेलोसिटी? अब तो याद हो गया ना? यस, तो नया वाला 2g मास डैश, बोलो बच्चों, मास डबल, रेडियस हाफ, तो इसकी वैल्यू क्या आई? यस, नो 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 मिस्टर पीयूष, गलत कर रहे हो। यस, 2 टाइम्स होगी। तो आंसर बोलो बच्चों, क्या होगा? आंसर इज थर्ड बच्चों। यस, बोलो जी। अरे बोलो ना बच्चों। यस, करेक्ट। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस,
अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। क्या कह रहा है? स्पेस क्राफ्ट में बॉल थी ना, वो उससे अलग भी कर दोगे तो वो नया सैटेलाइट बन जाएगा, पर उसका वेलोसिटी तो वही बना रहेगा ना बच्चों। हाँ जी, वैसे भी यहां पोजीशन वेक्टर और आर और एफ पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो क्या होगा? टॉर्क आर क्रॉस एफ क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। तो साइन 0 है या 180? दोनों 0 होते हैं। और ये टॉर्क क्या है? dj बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जे क्या होगा? dj बाई dt 0 होने से जे कांस्टेंट होगा। यस, बोलो बच्चों। हाँ जी, तो क्या करेगा? स्पीड तो वही है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? नो नो नो, टेनेंशियली नहीं बच्चों, उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। आंसर इज 1 बच्चों। हाँ जी, बहुत सिल्ली मिस्टेक कर रहे हो मिस्टर पीयूष। तीनों चीजें कांस्टेंट बनी रहेगी। क्यों? उससे अलग भी हो गया ना, एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी लग रहा है। हाँ जी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। कोई भी चीज गिराओगे ना, उसके साथ ही घूमती रहेगी ऑर्बिट में, ऑर्बिट नहीं बदली। पक्का बच्चों? चलिए कोई बात नहीं बच्चों, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। ये तो सब कर दोगे। मास का फॉर्मूला पूछा है जी। यस, नरेंद्र सिंह जी आ गए। चेक करना बच्चों, यहां जी का वैल्यू, ये मास पूछा है जी। यस, आंसर इज 4। पक्का क्या? इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन मजेदार हैं। डेंसिटी पूछा है। कोई दिक्कत नहीं नरेंद्र सिंह जी, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चेक करना बच्चों, जी का फॉर्मूला ये लगाना है नंबर 1 जब मास गिवन हो। पक्का क्या?
दूसरा, मास की जगह क्या भरेंगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बोलो जी। तो क्या होगा? m की जगह इंटू रो, उठा के भरो। यस। तो कितना आया? एक आर आएगा। ये कैंसिल हो गया ना, आर क्यूब में से आर स्क्वायर। पावर नहीं आएगी, 1 पावर है। रो जी। तो रो क्या होगा? सोल्व करो जी। 3g अपॉन, यस, आंसर इज थर्ड। नरेंद्र सिंह जी, अब गलती मत करना टिक करने में। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार आपने आंसर दिया। रोजी, हमारी तो केवल घरवाली है जी। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। चेक करना बच्चों। कभी आपने सोचा है क्यों घूमते हैं प्लेनेट? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बच्चों, किसका किसका? सन, अर्थ का, ये किसके इक्वल होता है? mv²r को क्या लिख सकते हैं? कोई भी चीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है यूनिवर्स में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ सूडो फोर्स, इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द अनदर फोर्सेस। इसको क्या लिख सकते हो वेलोसिटी की जगह? पता है क्या? हाँ जी, ओमेगा आर। ओमेगा आर, वैसे वेक्टर फॉर्म तो पता है ना क्या होगा? तो उठा के भरो। क्या आया? ये m⍵²r। तो मास गिवन है अर्थ का, ये मास ऑफ अर्थ है। सोल्व करो बच्चों। कितना? 6 इंटू, यस, ω², रेडियन पर सेकंड में दिया है। स्क्वायर लिख देता हूं सीधा। हाँ जी। और आर किलोमीटर में दिया है बच्चों, नहीं चलेगा, मीटर में चाहिए, ध्यान रखना। 10⁻11। सोल्व करो जी। पहले पावर पावर, 14, 11, -3 और 24, 21। हाँ जी, 6 36। पक्का क्या? यस, आंसर इज 1 बच्चों, नॉट थर्ड, मिस्टर पीयूष।
नहीं जी, यस, ये ध्यान रखो, क्यों हमें वेटलेसनेस कंडीशन मिलती है सैटेलाइट में, उसका रीजन पता है बच्चों? वेटलेसनेस कंडीशन क्यों मिलती है सैटेलाइट में? क्योंकि दो बॉडीज के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करने में बिजी रहता है। कहां रह गए थे शाह? बहुत लेट हो। हाँ जी, जबरदस्त क्वेश्चन था बच्चों, पूछा ग्रेविटेशनल फोर्स ही है लेकिन नए स्टाइल से, क्योंकि वो एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है जब प्लेनेट घूमते हैं या फिर सैटेलाइट घूमते हैं। हाँ जी बच्चों, चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके लिए। मिस्टर शाह कहां रह गए थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या होता है वेट? जी के प्रोपोर्शनल है। वेट इज एन जी प्रोपोर्शनल टू जी, और जी इज इक्वल टू, तो जी ऑन अर्थ वो वेट W1 और W2 क्या होगा? जी के रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। मास रेडियस है बच्चों, ये तो अर्थ का, लेकिन मार्स का क्या होगा? मास दे रखा है बच्चों 10 टाइम्स, ये m/10, m/10, और रेडियस है बच्चों r/2, आधा है, क्यों? 3200 आधा हो गया, पक्का क्या? तो कितना आया? 4/10। यस, तो क्या होगा? वेट इज प्रोपोर्शनल टू जी इज प्रोपोर्शनल टू 4/10, तो 4/10 ऑफ 200। नो मिस्टर 80। मिस्टर पीयूष आज क्या हो रहा है? 80 न्यूटन। हाँ जी, आंसर इज 1। मिस्टर पीयूष कुछ तो गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, एक दिन कभी कभी दिन खराब होता है, डोंट टेक अदरवाइज, बी वाइज। हाँ जी, मास तो 10 टाइम्स है, मास का क्या रोल है? वो तब होता जब डेंसिटी सेम होता। अभी आ रहा है आगे क्वेश्चन मिस्टर पीयूष? हाँ जी बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये शुरू होता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो बच्चों। अरे आंसर तो लिख दिया करो पहले क्वेश्चन का।
बोलो जी। आज स्पेशल क्लास भी है बच्चों, केपलर्स लॉ की, 9 बजे। हाँ, केपलर्स लॉ, ये केपलर्स लॉ का ही क्वेश्चन है, इसलिए नाम ले रहा हूं जी। बोलो जी। चेक करना बच्चों। रेडियस इज आर, 2r। तो क्या हुआ, टी किसके प्रोपोर्शनल है? केपलर्स थर्ड लॉ बच्चों, R2 बाई R1 या R1 बाई R2, 3/2 पावर। तो क्या होगा, T1 is T, T2, R1 is R, it is 2R की पावर 3/2। बोलो ना बच्चों, क्या होगा? टू रूट टू टाइम्स कितना हो गया? यस मिस्टर पीयूष, यू आर करेक्ट, वेरी गुड। मोनी जी का भी करेक्ट है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है अब तक का। हाँ जी, वैसा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। अभी आप मास जैसा बात कर रहे थे, डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम द सेंटर। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत पसंद आता है एग्जाम को। अभी भी आए तो बहुत बच्चों का गलत हो जाएगा। बोलो बच्चों। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं इसे। ये सॉलिड स्फीयर बच्चों, रेडियस कितनी? ये आर, और कितनी डिस्टेंस है? आर बाहर, तो नेट डिस्टेंस कितनी हुई? ये आर है, ये भी आर है, तो नेट डिस्टेंस कितनी हुई? इसका कैपिटल एम है, तो फोर्स 1 कितना? बोलो ना बच्चों। 2r का स्क्वायर कितना होगा? ये F1 आया बच्चों। अब क्या करा, उसमें से केवीटी काट ली, तो पहले केवीटी का मास अलग से माइनस करना पड़ेगा बच्चों। ये सॉलिड में से आर रेडियस की केवीटी कट कर दी। अभी क्वेश्चन बना रहा हूं मैं जो वो कह रहा है।
ये तो इसकी रेडियस कितनी होगी, r/2। तो क्या करो, इस सॉलिड का अलग से मास निकालो पहले, ये r/2, डिस्टेंस कितनी हुई उसकी, 3r/2। यस, पक्का। ये सॉलिड बाहर निकाला बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए मास किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, 4/3 πr³। तो क्या होगा, रेडियस हाफ करी तो डायरेक्ट कर दूं क्या, हाफ का क्यूब 1/8 होगा। अरे बोलो ना बच्चों, मास वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम r³ के, और r हाफ कर दिया, हाफ कर दिया तो हाफ का क्यूब कितना हुआ, m/8। तो ये नया फोर्स निकालना है, ये F2 नहीं है, ध्यान रखना, F2 नहीं आया अभी, ये अलग F आया। ऐसे बोल दीजिए F1 डैश या F डैश, क्या होगा, G m/8 स्मॉल m। बोलो बच्चों, हाँ जी, कितना हो गया, फटाक से बोलो, 4 ऊपर गया, ये 4 ऊपर गया, 2, ये 9 हो गया, 9 2 जा, यस। एंड F2 क्या होगा, F1 माइनस F डैश होगा बच्चों। क्यों, केविटी काटने के बाद, समझ में आया क्या, अरे बोलो ना बच्चों। तो उसमें से इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से करो करो सब्ट्रैक्ट करो, क्या बाहर आ गया, जी कैपिटल M स्मॉल m, r² बाहर ले लो, 1/4 माइनस 1/18, एलसीएम लो, क्या आएगा, 36। बोलो ना बच्चों, तो डायरेक्ट कर दूं क्या, अब कैलकुलेशन आप कर लीजिए, एलसीएम आप ले लीजिए। तो 9 माइनस 2 7, 7/18 कि 36, 36, यस। एलसीएम आपको लेना है, एंड क्या होगा, F1/F2, F1 ऊपर से चुराया, इक्वेशन नंबर 1, यस, 4r² अपॉन 7, सॉरी F2/F1 पूछा है, कोई बात नहीं बच्चों, पहले F1/F2 निकाल लो, F1/F2 निकाल लो ना, बाद में उल्टा कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई गलत नहीं है। ये देखो बच्चों, सोल्व करो, 4 से 4 से 36, 9 टाइम्स, 9 ऊपर गया तो 9/7, लेकिन F2/F1 क्या होगा, 7/9। बोलो जी, तो आंसर 4 जी, पक्का बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी क्वालिटी क्वेश्चन है, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे या क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आल्सो, 13 आल्सो बच्चों, 13 भी क्वालिटी क्वेश्चन है। वैसे तो फोर्स क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, चेक करना सारे बच्चे,
बहुत अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ना वो Gm_m_r² होता था, वो r⁵ है। बोलो ना बच्चों। हाँ जी, 5/2 है। ये सेंट्रीपीटल फोर्स के इक्वल होगा। सोल्व कर लो, मास कैंसिल हो गया, वेलोसिटी r उधर गया तो वेलोसिटी का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? तो वेलोसिटी क्या होगी? बोलो ना। डायरेक्ट कर दूं क्या इसका रूट? इसका रूट आएगा बच्चों प्रोपोर्शनल टू 3/4। अब क्या होता है टाइम पीरियड? एक चक्कर का टाइम अपॉन स्पीड। तो प्रोपोर्शनल टू लेना है हमको, तो वी नीचे रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। यस। ये गलत हो गया बच्चों, एक बार चेक कर लें। बिल्कुल सही है, ये 1.75 आना चाहिए बच्चों। हमारा 1.75 आ रहा है। चेक करो चेक करो, क्रॉस चेक करते हैं। फोर्स इज करेक्ट। क्या कह रहा है? प्रोपोर्शनल टू r⁵ तो वो माइनस में है। हमने किसके नीचे वाली बिल्डिंग में रखा है तो प्लस लिख दिया। वो सेंट्रीपीटल फोर्स के इक्वल होगा। नो मिस्टर। अच्छा स्क्वायर है बच्चों, चलेगा चलेगा, हम सही हैं। ये कितना आया? r⁵1.75। ये तो t आया बच्चों। हम सही हैं। इसका स्क्वायर करेंगे ना बच्चों तो पावर डबल हो जाएगी। तो कितना हो गया? r⁵3.5। 3.5 को क्या लिख सकते हैं? यस मिस्टर पीयूष, यू आर करेक्ट। प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं बच्चों। सो इट इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ द डे। 12 और 13 को इंपोर्टेंट मार्क कर लेना आपके लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ये शुरू होता है नेक्स्ट। ये तो आप भी कर दोगे बच्चों। कैसे डर गए जी मिस्टर पीयूष? ऐसा क्या हुआ? बोलो ना। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। ये तो आपको बता चुका हूं मैं, मास पे डिपेंड नहीं करता। हाथी को एस्केप कराना हो अर्थ से, चाहे चींटी को एस्केप कराना हो अर्थ से, दोनों का सेम सेम आएगा। हाथी का भी और चींटी का भी अर्थ से एस्केप वेलोसिटी सेम क्यों आएगा? ये प्लेनेट के मास पे डिपेंड करता है। बोलो ना बच्चों, किस पे डिपेंड नहीं करता? हाथी को भेजना हो, एस्केप कराना हो, चाहे चींटी को, both have the same escape velocity। पक्का? तो it doesn't depend on mass of escape body।
डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लेनेट। ये मास ऑफ प्लेनेट है। ये कौन है? मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी। उस पर डिपेंड नहीं करता। हाँ जी, क्या करूं जब बच्चों को समझ नहीं आए? दो दो मास है वहां, एक प्रोजेक्टेड बॉडी का मास, एक प्लेनेट का मास। तो हाथी और चींटी तो प्रोजेक्टेड मास है ना, उनका कोई रोल नहीं है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं बच्चों। तो आंसर इज सेकंड बच्चों। कई बच्चों ने दे दिया है। यस, अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थ्योरी में लगता है। थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन ये एक तरह का न्यूमेरिकल है बच्चों। यस मिस्टर पीयूष, यू आर करेक्ट। देखो बच्चों कैसे चेक करना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है। यू। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है यहां। तो आपको पता होना चाहिए ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसीलिए अट्रैक्शन है। और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। लेकिन जब आर इनफाइनाइट है ना बच्चों, यू मैक्सिमम होगा, जीरो। क्यों? ये पॉजिटिव हो गई। कैसा केस है? उधारों का देश है। तो सबसे बड़ा आदमी कौन हुआ? जिसके पास पैसे नहीं है, कम से कम उधार तो नहीं है। अरे बोलो ना बच्चों, नेगेटिव का मतलब है उधार। तो उधारों का देश है, तो सब लोगों पे, पूरी जनता के पास उधार है, नेगेटिव में पैसे हैं। तो बड़ा आदमी कौन हुआ सबसे? जिसके पास पैसे नहीं है, कम से कम उधार तो नहीं है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है यहां की। क्यों? नेगेटिव में मिनिमम वैल्यू होना। अरे भाई, ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन का मतलब ही नेगेटिव होना है। सारी चीजें नेगेटिव होती हैं। तो उधारों का देश है वो, तो नेगेटिव होना पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? जब वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है मतलब कम से कम नेगेटिव तो नहीं है। जीरो है, वो जीरो ही मैक्सिमम वैल्यू है। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन कंप्लीट करने के लिए 9 o'clock पर मैं स्पेशल क्लास अनअकैडमी के ऐप पर लेकर के आ रहा हूं। हाँ जी बच्चों, अनअकैडमी के ऐप पर स्पेशल क्लास 9 o'clock, कैपलर स्लो। तो बाय नहीं बोल रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 1 घंटे के बाद। डिनर कर लीजिए आप, फिर इत्मीनान से कैपलर स्लो समझेंगे। हाँ, 1 घंटे के बाद मिस्टर पीयूष, आपको कैपलर स्लो के डायग्राम मैंने बहुत ही अच्छे बनाए हैं, आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। हाँ जी, वो सारी कहानी आपको यहां एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। चलिए आज के लिए, मतलब अभी के लिए, यस सा है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। पर सबको ज्वाइन करना है। आपको एक एक चीज क्रिस्टल कट क्लियर कर दूंगा।
हाँ जी, स्पेशल क्लास में आशीष त्रिपाठी जी मिलते हैं हम। तो अभी के लिए 1 घंटे के लिए बाय बाय बच्चों। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए और बच्चों को बोलते रहिए बच्चों कि फिजिक्स हम इजी बनाने जा रहे हैं नीट यूजी का। ये मेरा रेफरल कोड आप यूज कीजिए। मैं 10% डिस्काउंट के लिए तो बोलूंगा ही, वो तो मिलना ही है आपको, लेकिन जो सबसे मेन बेनिफिट होने वाला है, बच्चे मेरे हिसाब से यहाँ पैसे के खर्चे की परवाह किए बिना सिलेक्शन के लिए आते हैं और वो प्रॉपर गाइडेंस आपको मेरी तरफ से जरूर मिलेगा। हाँ जी बच्चों, चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय।